A very warm welcome to all the students, and today we are going to start the second part of the chapter The Cope and the Anthem. पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि सोफ़ी जो कि एक होमलेस और जॉबलेस व्यक्ति है, वो अपने आप को विंटर से बचाने के लिए जेल जाना चाहता है। वो पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपराधी था, इसलिए क्योंकि वो गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए रहने के लिए कुछ था नहीं, तो हर एक विंटर सीज़न जब भी आता था तो वो ब्लैक वॉल आइलैंड में जहाँ जेल बनी हुई थी वहाँ वो चला जाता था किसी ना किसी कारण से। तो इस विंटर सीज़न भी वो ये सोच रहा था कि ब्लैक वॉल आइलैंड पर जाकर ही ये विंटर सीज़न 3 महीने का जो है इसको बिताया जाए। तो अब इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि सोफ़ी अपना बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है ताकि वो कानून के खिलाफ खड़ा हो जाए। 3 ट्रिक वो इस्तेमाल करता है, लेकिन तीनों बेकार जाती हैं और उसको मन में ये डर बैठ जाता है और उसका मन थोड़ा सा इस बात को लेकर के निराश भी हो जाता है कि कोई भी कोप उसे पकड़ेगा नहीं। अब क्यों नहीं पकड़ेगा वो हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quickly. The cop would arrest him, he would be taken to a judge, the judge would do the rest. अब देखिए, जैसे पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि सोफ़ी अब जेल जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसके पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए ताकि पुलिस उसको पकड़े और उसको फिर जेल भेज दिया जाए। तो पहला वो क्या करता है कि ये तो बड़ा इजी काम था। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ आप खाना खाओ और जब पैसे देने का नंबर आए तो आप वहाँ हाथ हिला दो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद क्या होगा, पुलिस वाला आपको पकड़ेगा और फिर आपको जज के सामने पेश किया जाएगा और बाकी काम फिर जज खुद कर देगा। सोफ़ी left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. अब क्या हुआ, सोफ़ी ने अपनी जगह छोड़ दी और वो धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर आया और उस जगह पहुंचा जहाँ पर जो ग्रेट स्ट्रीट, जिसको ब्रॉडवे कहा जाता था, फिफ्थ एवेन्यू से मिलती थी। अब ये जो वाइड सा स्पेस था, इसके पार जाकर के उसने नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू किया ब्रॉडवे पर। अब क्या हुआ, एक बड़ा सा एक जगमगाता हुआ जो रेस्टोरेंट था उसके सामने आकर के रुका। ये वो जगह थी जहाँ पर सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छे जो लोग थे सबसे अच्छे कपड़ों में शाम के समय दिखाई देते थे। Sophie believed that above his legs he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. सोफी को यकीन था कि टांगों से ऊपर वो बिल्कुल अच्छा दिखता है, उसका चेहरा भी साफ था और उसके पास उसका जो कोट था वो काफ़ी अच्छा था। तो वो सोचता है कि अगर वो टेबल तक पहुंच जाए, यानी कि जो बैठने की जो टेबल है, अगर वो वहाँ तक पहुंच जाए तो उसका काम आराम से हो जाएगा, उसको सफलता हासिल हो जाएगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। उसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो कि नीचे उसने जो पहना हुआ था वो फटा हुआ था, ऊपर का उसका कोट ठीक ठाक हालत में था, तो उसको ऐसा लगा कि टेबल से ऊपर का जो हिस्सा है वो काम चला देगा, उसका ठीक ठाक लगेगा। तो जो वेटर है, वेटर जो वो कहेगा, वेटर उसके लिए वो ऑर्डर लेकर के आ जाएगा। He began thinking of what he would like to eat. In his mind he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the rest of people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. अब उसने सोचना शुरू किया कि वो क्या खाना पसंद करेगा। अब उसके माइंड में वो पूरा का पूरा जो डिनर था उसको मैं देख सकता था। अब उसने क्या किया कि उसने प्लान बनाया कि डिनर ऑर्डर करेगा, लेकिन डिनर की जो कीमत होगी वो ज़्यादा हाई होनी नहीं चाहिए। और वो क्या करता था, क्योंकि अगर डिनर की ज़्यादा कीमत हुई और उसने पैसे के लिए मना कर दिया
तो रेस्टोरेंट के जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, जो कि वो करना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया कि जो डिनर था वो उसको मतलब वो उसे इतना डिनर करना चाहता था ताकि उसको पैसे ना देने के एवज में जेल हो जाए, और वो फिर खुशी खुशी मतलब पेट भरा हुआ है और उसका काम भी हो गया, और वो खुशी खुशी अपने जो जर्नी है ब्लैक बॉल आइलैंड की वो वहाँ पर चल दे। But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. अब क्या होता है कि सोफी जैसे अंदर पहुंचता है तो अंदर जाने के बाद जो हेड वेटर है वो उसके फटे पुराने कपड़े देखने के बाद उसको रेस्टोरेंट से बाहर भगा देता है। Sophie turned off Broadway. It seemed that his most easy way to the island was not to be his. अब सोफी दोबारा ब्रॉडवे पर आ जाता है। अब उसको ऐसा लगता है कि उसका जो सबसे आसान रास्ता है आइलैंड का वो उसका नहीं है। He must think of some other way of getting here. उसको कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए वहाँ पहुँचने का। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. अब क्या हुआ, कॉर्नर में जाकर यानी कि 6th एवेन्यू का जो कॉर्नर था वहाँ एक दुकान थी और जिसका एक बड़ा सा ग्लास था जो कि लाइट से जगमगा रहा था। सोफी ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा कर उस ग्लास की तरफ मारकर उसको फोड़ दिया। People came running around the corner. लोग भागते हुए कॉर्नर तक आए। उनमें सबसे पहले पुलिस वाला ही था। सोफी एकदम इस तरह खड़ा रहा। उसने कॉप को देख करके स्माइल पास किया। Where is the man that did that? Asked the cop. ये किसने किया, नाम बताना जरा उस व्यक्ति का। Don't you think that I might have done it? said Sophie. क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा मैं कर सकता हूँ? He was friendly and happy. वो खुश था और उसका व्यवहार बड़ा मित्रवत था। What he wanted was coming towards him. बस वही चाहता था कि वो उसकी तरफ आ जाए। But the cop's mind would not consider Sophie. Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. कॉप ने अपने दिमाग में उसको चोर नहीं स्वीकारा। जो गलत काम करता है वो वहाँ ठहर करके पुलिस वाले से बात नहीं करता। तो दूसरी तरफ उसने देखा कि एक व्यक्ति गली में भागा जा रहा था, तो वो समझ गया, कॉप ने समझा कि यही चोर है और वो उसके पीछे भाग पड़ा। एंड सोफी sick at heart walked slowly away. He had failed 2 times. अब सोफी अपने मन में बड़ा निराश हो गया क्योंकि ये दूसरी बार था जब वो फेल हुआ था। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. जो स्ट्रीट थी उसके दूसरी तरफ एक दूसरा रेस्टोरेंट था, लेकिन जो इतना अच्छा नहीं था ब्रॉडवे जैसा। The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this, Sophie took his old shoes and his old clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was he sat down at a table and was soon eating a big dinner. अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ ज़्यादा अमीर लोग आते नहीं थे और खाना इसका इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सोफी अपने फटे पुराने कपड़ों जूतों के साथ वहाँ जा सकता था और किसी ने उसको रोका भी नहीं। वो एक टेबल पर बैठ गया और जल्दी ही उसने खाना शुरू कर दिया। When he had finished, he said that he had no money. Get busy and call a cop, said Sophie, and do not keep a gentleman waiting. तो खाना खाने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा बिजी लिखो और पुलिस को बुला लाओ, और किसी जेंटलमैन को, भले आदमी को वेट कराना अच्छी बात नहीं है। नो कोप फॉर यू, सेड द वेटर। ही
कॉल्ड अनदर वेटर, तुम्हारे लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है, और उस वेटर ने दूसरे वेटर को बुला लिया। The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. अब यानी कि दोनों वेटर्स ने क्या किया, उसको पकड़ करके लेफ्ट ईयर का जो उसका हिस्सा था वहाँ से उसको उठा करके सड़क पर फेंक दिया। He stood up slowly one part at a time. धीमे धीमे उठा, आराम आराम से अपने आप को उठाया, and beat the dust from his clothes, और अपने कपड़ों से डस्ट को झाड़ा। Prison seemed only a happy dream, the island seemed very far away. अब जो कैद खाना था, प्रिजन था, वो उसको केवल एक सुनहरे अच्छे सपने की तरह दिखता था, और जो आइलैंड था वो उसके लिए बहुत दूर की बात हो चुकी थी। A cop was standing near, laughed and walked away. एक पुलिस वाला था जो पास में ही खड़ा था, वो हंसा और दूर चला गया। Sophie started moving again. सोफी ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। When he stopped, he was near several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. अब क्या हुआ कि वो several theaters के पास था, और ये जो शहर का हिस्सा है, ये यहाँ की जो गलियाँ हैं वो ज़्यादा ब्राइटर और ज़्यादा खुशनुमा लगती है दूसरे पार्ट्स के मुकाबले, यानी कि यहाँ चहल पहल ज़्यादा होती है। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. यहाँ जो आदमी और औरतें हैं वो कोट पहने हुए विंटर एयर में बड़े शान के साथ चलते हैं, खुशी के साथ। A sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. अचानक से सोफी को एक डर सताने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि 3 ट्रिक वो ट्राई कर चुका था, तीनों उसकी फेल हो चुकी थी, और तीनों बार पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, और इस समय उसको ज़रूरत थी कि पुलिस उसको पकड़े और 3 महीने के लिए जेल भेज दे। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड in the final part of the story we will come to know whether Sophie will be able to succeed in his mission or not. Till then, thank you very much.